चलिए, सो अब हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे, फिर चलेंगे जेसीईआरटी में। तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो टॉपिक है हमारा, तो आप जानते हैं कि एक बार इम्प्लांटेशन हुआ तो आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हाट विल हैपन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। देखो कितना बकवास लाइन दिया है एनसीईआरटी, ट्रोफोब्लास्ट में कॉरियोनिक विलाई आ रहा है। इज इट ए करेक्ट स्टेटमेंट आत्मन स्वामी? तो देख रहे हो कितना नॉनसेंस स्टेटमेंट इट इज गिवन, बट हमें भी पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी लिख दिया, तो बुझे लो, तो दैट इज द केस। तो इसीलिए दिस इज रख दे, समझ में आया? तो एक्चुअली इट शुड बी कॉरियन, तो बट इन्होंने ट्रोफोब्लास्ट लिख दिया है, सोचो। चलिए, यस सो इसलिए अब एनसीईआरटी है तो ये दिए जो फर्स्ट 3 पेजेस एग्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी है, तो इसीलिए आप ये सब एनसीईआरटी पार्ट याद रखेंगे। ओके, सो मैंने हेडिंग में लिखा है कि नहीं, एनसीईआरटी लिखा है। नाउ तर डब्बा से रख दो। सो इसका मतलब है, तो कॉरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड ब्लड, तो द कॉरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड, मतलब वो एक दूसरे में छंदी हो जाएंगे, मतलब they will interact with each other and jointly form a structural and functional unit between developing fetus and maternal body. इसको क्या बोलेंगे? Placenta. So that is called placenta. Now what is the immediate job of placenta? बताइए. What is the immediate job of placenta? बोलो पढ़ोगा अभी, अगेन यू आर वेस्टिंग टाइम। देख रहे हो कि नहीं, अब इससे ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट कम होगा। तो व्हाट इज द इमीडिएट जॉब ऑफ प्लेसेंटा? चलिए, तो अब आगे चलते हैं। सो द प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ओके, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन and nutrients to the embryo and also removal of CO2 and waste. Placenta is connected to the embryo through an umbilical cord, which helps in the transport of substances to and from the embryo. It is also an endocrine tissue and produces several hormones like HCG, HPL, estrogen and progesterone. अभी इसको HPL नहीं बोला जाता है, इसको HCS बोला जाता है, ठीक है? Now, in the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. ये प्लासेंटा भी सीक्रेट करता है। तो यस बट HCG, मेनली ओवरी से ही आता है ना। हाँ, अब मेनली आता है कि नहीं वो तो हम जानते नहीं है, हमने तो मेजर नहीं किया कौन कितना किया है। चलिए, सो इसीलिए HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy. तो ये रिलैक्सिन कहाँ से आया? सो दिस रिलैक्सिन इज fetal रिलैक्सिन, ओके। चलिए, in addition during pregnancy the levels of other hormones like estrogen, progestogens, cortisol, इसको प्रोजेस्टेरोन लिखना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन, ओके, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज, सब बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास, ओके, या इसको हम लोग ईडीपी भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर, ठीक है। सो इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर, okay, differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm, ठीक है। So a mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm, ठीक है। तो खत्म हो गया आपका। These 3 layers give rise to all tissues
in adults. Atman, Yes, sir. you will be amazed to know that these three layers do not produce the embryo. समझ रहे हो? अब देखो व्हाट इज द लैक्यूना ऑफ एनसीईआरटी. ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर से बनाया ना इमीडिएटली, तो ये कौन सा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक. ये सब जेजेसी पढ़ाएगा. आप देखो Yes, sir. कि कितना बकवास लिखा हुआ है. These three layers, they are not forming the embryo. वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे. तो इसने इन्होंने क्या लिख दिया? These three layers give rise to all tissues in adults. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells, which have the potency to give rise to all tissues and organs. This is totally absurd statement. Okay. चलिए, तो देखो सुब्रत बाबू, आपका बुक क्या लिख दिया, समझ रहे हो? इसको वही एक्सप्लेन करेगा. Now, what are the major features of embryonic development at various months? तो ये हम देखेंगे. तो पर ये क्वेश्चंस आपको आंसर करना है. Do you know how many months of pregnancy in dog, elephant, cat? चलिए, तो इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर फर्स्ट मंथ आपका हार्ट बन जाता है. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. ठीक है? By the end of second month, fetus का limb and digits बन जाता है. Digits का मतलब क्या है? Finger, Fingers. Fingers. नहीं, not only Yes. fingers, fingers Toes. and toes, दोनों. ठीक है? Yes. By the end of 12th week मतलब third month. I'm happy this time at least सत्य ऊपर आया है, नहीं तो वो पूरा पीछे धूल खा रहा था. At least now you are on track. I hope you will maintain. लेकिन नहीं, इन्हें क्या बोल रहे हो? I'll maintain, sir. चल, आद्या also you have to come up. चलिए next. Yes, sir. तो इसीलिए अब आप देखिए तो ये सब चीजें. So the first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. ठीक है? By the end of the 24 week, माने 6th month, the body is covered with fine hair. तो fetal hair को हम लोग क्या बोलते हैं? Lanugo. ठीक है? तो आपका जो बच्चे में जितना बाल है वो गोरिल्ला से भी ज्यादा होता है. If you compare gorilla embryo and human embryo, after 6th month, the gorilla embryo will have less hairs and human embryo will have more hairs. समझ में आया? चलिए, so by the end of 9 months, the fetus is fully developed and is ready for delivery. तो डिलीवरी कर देते हैं. तो डिलीवरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्यूरिशन एंड लैक्टेशन. ठीक है? तो लैक्टेशन आपका मिल्क है, पार्ट्यूरिशन आपका डिलीवरी है. सो जो एवरेज द एवरेज पीरियड जो है आपका ह्यूमन प्रेगनेंसी का, दैट इज व्हाट? 9 months. एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. ठीक है? तो प्रेगनेंसी पीरियड इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, मिल्क पीरियड इज कॉल्ड lactation period. Lactation Okay? period. 81 more. So milk period is called lactation period. Understood? Now, vigorous contractions of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion of the fetus. Okay? Now, parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. मतलब both nervous system and endocrine system are involved. ठीक है? The signals for parturition originate from, okay, कहाँ से originate from करते हैं? Fully developed fetus and the placenta, which induce mild contractions called fetal ejection reflex. Okay, so who is responsible for fetal ejection reflex? Both the fetus and the placenta. Clear? Now,
Yes, ये जो sir. फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड मैटरनल पिट्यूटरी। एक्चुअली क्या है ना, जो टीचिंग है जेजेएस का वो क्वेश्चन आंसर मोड में होता है, बट वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट आई एम अनेबल टू अप्लाई इन 12th बैचेस। द रीजन इज यू डोंट आंसर, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट कीप ऑन आस्किंग बताओ बताओ बताओ। तो इसीलिए धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीवरी मोड पे चला जाता हूँ। बट 11th क्लास वाले क्या है, वो आप देख रहे हो आंसर कर रहे हैं, सही करो गलत करो दैट इज नॉट मिस्टेक, बट करो, तब इंटरेक्टिव होता है, मजा आता है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी आप लोग को भी सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बस, और क्या। चलिए, तो इसीलिए Sir, हाँ बोलिए। सर ऑक्सीटोसिन फिटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करते हैं या वाइस वर्सा सर? मतलब नहीं नहीं, मतलब ऑक्सीटोसिन जो है वो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद आएगा, समझ रहे हो। तो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, वो हल्का सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो वो क्या होता है, जब आपका प्लेसेंटा तैयार होता है एंड फीटस रेडी हो जाता है, तो जब फीटस रेडी होगा वो थोड़ा हाथ पैर मारना शुरू करेगा, समझ रहे हो। तो उसका जो मूवमेंट है वो काफी बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स, बिकॉज ही इज स्लोली एंड स्लोली गेटिंग सफोकेटेड। तो अब वो लात पैर जब मारना शुरू करेगा, इमीडिएटली यूट्रस जो है एंड आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस, प्लेसेंटा का मतलब क्या है, बोथ यूट्रस एंड मदर, बोथ यूट्रस एंड फीटस, ये दोनों यस सर। टिश्यू, ये दोनों क्या करते हैं, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं। ओके, तो ये आपका न्यूरल इनिशिएशन है, नॉट एंडोक्राइन इनिशिएशन। अब ये न्यूरल इंडिकेशन जब होगा, बिकॉज रिफ्लेक्स यहाँ न्यूरल रिफ्लेक्स है। अब आपका यू नो दैट ब्रेन इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो अपना सिक्रीशन स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो जब ये फीटल Yes, इंजेक्शन sir. रिफ्लेक्स होगा तो मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आएगा। आप जो इंडिकेट कर रहे हो ना यहाँ, जो आप बोलना चाह रहे हो, वही मैं आपको बोलना चाह रहा था, दैट इज कॉल्ड फीटल ऑक्सीटोसिन, समझ रहे हो। तो इसलिए ये जो यस फीटल सर। इंजेक्शन रिफ्लेक्स है, इट इज एक्चुअली न्यूरल बाय नर्वस सिस्टम एंड आल्सो एंडोक्राइन बाय फीटल रिलैक्सिन है क्या, फीटल ऑक्सीटोसिन। तो आप फीटल ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन नहीं बोला जाता है, क्यों, ऑक्सीटोसिन मीन्स मैटरनल, ओके। तो इसीलिए वो यस अलग सर। हार्मोन है, ये अलग हार्मोन है, Yes. आप उनको एनालोगस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बुक्स यस सर। लिखा होता है ना, दैट फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ट्रिगर करता है, तो ये जो है ये मैटरनल ऑक्सीटोसिन के बारे में बोल रहा है। बट जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स है उसमें भी हिडन है फीटल ऑक्सीटोसिन का एक्शन, समझ में आया। वो जब यस हम सर। Yes, अपना sir. पढ़ेंगे तब उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम लोग अभी जेसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो सब आएगा। इधर तो जो ये तो जो एनसीईआरटी लिखा है मैं आपको बस पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बुक में लिखा है। नहीं तो क्या है, ये सुब्रत उब्रत बोल देंगे ना कि सर हमको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, हमारा फेवरेट है। इसीलिए मैं आपको पहले एनसीईआरटी करा देता हूँ, फिर जो है, क्योंकि आई एम नॉट शोइंग दैट बुक बिकॉज इट इज इलीगल, यू कैन नॉट शो देयर बुक, तो इसीलिए आई एम कॉपिंग इट एंड शोइंग इट टू यू, अंडरस्टूड। क्योंकि उनका लोगो ट्रेडमार्क होता है ना, उसमें यस लिखा ही सर। होता है नॉट टू बी कॉपीड एंड नॉट टू बी शोन, समझ रहे हो? तो इसीलिए आप वो दिखा नहीं सकते, बट हर काजू किशमिश दिखाता है, तो बुक्स दिखाने का जरूरत नहीं है, वो कंटेंट ही मैं कॉपी करके रख दिया उधर। चलिए, सो ऑक्सीटोसिन जब, तो इसलिए जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स है वो ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ मैटरनल ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है मैटरनल पिट्यूटरी, उधर शायद नहीं लिखा है। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स एज द यूट्राइन ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेस स्ट्रॉन्गर, ये एक इंटरनल रिलेशनशिप है। ऑक्सीटोसिन आएगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन की मांग बढ़ेगी, फिर और ऑक्सीडेशन आएगा। सो ये चलता रहेगा प्रोसेस, समझ रहे हो। इसी प्रोसेस Yes. को लॉन्ग रन में हम यस लोग सर। लेबर बोलते हैं।
ओके, रिफ्लेक्स हुआ इसलिए ऑक्सीटोसिन आया, ऑक्सीटोसिन आया इसलिए रिफ्लेक्स बढ़ा, रिफ्लेक्स बढ़ा इसलिए और ऑक्सीटोसिन आया, और ऑक्सीटोसिन आया इसलिए और रिफ्लेक्स बढ़ा, और रिफ्लेक्स बढ़ा इसलिए और ऑक्सीडेशन आया, और ऑक्सीडेशन आया उसे और रिफ्लेक्स बढ़ा, एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। ओके, सर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहाँ पर होता है? आई डोंट गेट यू। सर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ऑक्सीडेशन रिसेप्टर वो यूट्रस में होगा, आपका जो एंडोमेट्रियम में। ओके, तो एंडोमेट्रियम में होगा ऑक्सीटोसिन, जो मसल लेयर है आपका। ओके, इट विल बी इन द रिसेप्टर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल विल कन्वे इट टू द मसल्स। तो बेसिकली हम कह सकते हैं मायोमेट्रियम ऑफ द, अगर आप इनडायरेक्टली ऐसे पूछ रहे हो तो मायोमेट्रियम है, स्मूथ मसल्स को वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो उसका काम है स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करना। चलिए, सो इसीलिए स्मूथ मसल्स जो द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. This leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्यूरेशन। पार्चुरेशन। बट इसमें आपका रिलैक्सिन का भी रोल है, तो वो शायद ऊपर एक लाइन लिख दिया है, बट रिलैक्सिन क्या करेगा? It will relax the pubic symphysis, okay, and birth canal बड़ा होगा, because आपका birth canal कितना होता है? Less than 1 centimeter. तो अब how this big head will come out? इसलिए आपको pubic symphysis को अलग रिलैक्स करना पड़ेगा, आपको Dilate to जॉइंट the- को मूवमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप जॉइंट को मूव करोगे तब आपको क्या होगा? दर्द होगा, एंड उस दर्द को हम लेबर पेन बोलते हैं। labor pain. Okay, why there is a pain? The pain is not because of the heavy baby. The pain is because you are moving. Suppose मैं आपका उंगली जो है उसको उल्टा डायरेक्शन में दबाऊं तो दर्द नहीं होगा? So just Yes, like sir. that. तो जब बॉडी उस जॉइंट को खोल रहा होता है, so it is causing the pain. Understood? So that is called labor pain. Now, तो अब जब आपका डिलीवरी हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? बताइए। उसको हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल। आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, जिसका नाम होता है पिटोसिन, या Yes, sir. इसको हम डाई इथाइल स्टिल बोएस्टेरॉल भी बोलते हैं, डाइथाइल स्टिबेस्ट्रॉल। ओके, सो डाई इथाइल स्टिबोस्टेरॉल, उसका शॉर्टकट क्या है? डेस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डाइथाइल स्टिबेस्टेरॉल। अंडरस्टूड? चलिए, तो और भी कोई Yes, ट्रेड sir. नेम हो सकता है। Now, the mammary glands of female undergo differentiation during pregnancy. तो हम जानते हैं that फीमेल में 2 बार ग्लैंड चेंज होता है, बिकॉज जो प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट है, मतलब जो छोटे गर्ल्स का ब्रेस्ट है, उसके और बॉयज के ब्रेस्ट में फर्क नहीं होता है, वो सेम होता है। इट हैज सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर सैक्युलर ग्लैंड्स, that is called simple branched saccular glands. Okay, but जो आपका एस्ट्रोजन क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके क्या बना देता है? ब्रांच्ड सैक्युलर ग्लैंड, कंपाउंड ब्रांच्ड सैक्युलर ग्लैंड्स। फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट उसको क्या कर देता है? कंपाउंड ट्यूब्यूलोसैक्युलर ग्लैंड्स। अंडरस्टूड? तो ये सारा Yes, सब sir. चेंजेस होता है इतना। चलिए, उसके बाद जो आपका लैक्टेशन होगा, तो लैक्टेशन के लिए विच हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल? सो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन क्या है बताइए? प्रोलैक्टिन है कि नहीं? प्रोलैक्टिन क्या करेगा? synthesis of milk and
oxytocin. This is release Release of milk. of milk. इसीलिए अगर आप रिसेप्टर बोलते हो तो एक रिसेप्टर उसका उधर भी होगा मेमोरी ग्लैंड्स। कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तापर और भी हार्मोन्स हैं बट मैं ये एनसीईआरटी लेवल है इसलिए उससे ज्यादा नहीं लिखा। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम which contains several antibodies. ये कौन से एंटीबॉडीज होंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अब आप सोचो Yes, इतना sir. मैं पढ़ा देता हूँ फिर भी गौतिक रुष्ट भाई जो है आपका सीनियर बैच में वो IgG मार के आए। समझ रहे हो ना? ये सब गारंटेड क्वेश्चन होता है। So like that. इसको ह्यूमोरल एंटीबॉडी बोला जाता है। समझ रहे हो ना? माने ये हर बॉडी फ्लूइड में मिलता है। इसका एक और नाम है ह्यूमोरल एंटीबॉडी। बट फिर भी वो लोग गलत करते हैं। तो जो जजेस का बात नहीं मानता है उसका वही गड़बड़ होता है। वो काजू किशमिश में इधर उधर पढ़ लेते हैं फिर सब गलत मार के आते हैं। चलिए, सो आप So ये उनको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यस इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? उनका इम्यून सिस्टम अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। बट कोलोस्ट्रम सिर्फ एंटीबॉडीज नहीं देता है, इट इज ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिशन। ओके, तो नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में कोलोस्ट्रम में न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए ये दूध बच्चे को देना अनिवार्य है। ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग इन इनिशियल पीरियड इज हाईली रिकमेंडेड। इसको हम लोग हाईली ऐड कर देंगे, हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो आपका पहला चैप्टर, आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया। ओके सुब्रत, और क्या Yes, किया sir. जाए बताओ? आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म हो गया इन एनसीईआरटी। तो और बाकी पेज देखा जाए ना नहीं देखा जाए? बोल Yes, sir, क्या देखा सलूक जाए। बोल सर, क्या बिल्कुल सलूक देखा किया जाए। जाए? चलिए सर बिल्कुल देखा जाए। हाँ चलिए, तो हम देखेंगे और क्या।